ये भी पेपर 2 का टॉपिक है। पेपर 2 बिलीफ इन एंजल्स, आर्टिकल्स ऑफ फेथ में से। और अभी के अभी होगा बेटा, अभी के अभी, जरा 10 मिनट के अंदर टेस्ट देना है आपने, ठीक है? तो अब आप दो इसमें मिनट आप स्क्रीन पे शो करना। स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, पहले आप समझ भी लेना, पहले मैं आपको पॉइंट्स याद करा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ सारे पॉइंट्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू विल गिव द इंट्रोडक्शन एंड टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिलीफ, एंड यू विल गिव एटलीस्ट वन रेफरेंस, एक रेफरेंस आप याद करेंगे, और रेफरेंस आसान है, आपके स्क्रीन पे रेफरेंस भी है, 2 रेफरेंसेस हैं, उसमें से आप एक याद कर लें। एंड द बिलीवर्स आल्सो बिलीव इन अल्लाह एंड हिज एंजल्स एंड हिज बुक्स एंड मैसेंजर्स। ठीक है जी, ये हो गया। And the believers also believe in Allah and his angels and his books and his messenger. तो and और his ये तो फिक्स है ना, पहले लिखना है अल्लाह, फिर लिखना है एंजल, फिर लिखना है बुक्स, फिर लिखना है मैसेंजर, आगे लिख देना सूरतुल बकरा। अगर नहीं लिख सकते कोई बात नहीं, इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगा देना, उससे पहले लिख देना द होली कुरान सेज। ठीक है, इस तरह करके अच्छे से लिखा करो रेफरेंस। अच्छा जी, आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा, एंजल्स आर द क्रिएचर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के क्रिएचर हैं, ठीक है? और एंजल पे हमारा जो बिलीफ है ये हमारा वन ऑफ द मेन आर्टिकल्स ऑफ फेथ है, ठीक है? फिर आपने क्या लिखा, तीसरा पॉइंट लिखा, विदाउट हैविंग फेथ, हमारा अगर इन पर विदाउट बिलीविंग, ऐसे कर दो, विदाउट बिलीविंग इन एंजल्स, एग्जिस्टिंग ऑफ द एंजल्स, एग्जिस्टेंस ऑफ द एंजल, उनका वजूद, और फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनके फंक्शंस होते हैं, ठीक है? वो जो कैरेक्टर्स उनकी सिफात होती हैं और जो उनके फंक्शंस होते हैं, उनकी ड्यूटीज होती हैं, अगर किसी का इस पर ईमान नहीं है, ही कैन नॉट बी अ बिलीवर, वो बिलीवर नहीं हो सकता, ही शी एनीवन। ठीक है, अब आ जाए अगला पैराग्राफ फीचर के ऊपर। इसके बाद फीचर के बाद अगला पैराग्राफ होगा एंजल की ड्यूटीज, और लास्ट पैराग्राफ होगा 4 फेमस एंजल्स। ये तो बहुत आसान है, हजरत जिब्राइल, हजरत इजराइल, हजरत इसराफील, हजरत मिकाइल, ये कौन कौन थे? सेकंड पैराग्राफ में तुम क्या बताओगे, भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेड द एंजल आउट ऑफ लाइट, आउट ऑफ नूर, नूर लिखो ब्रैकेट में लिख लो लाइट, या लाइट लिखो ब्रैकेट में लिख लो नूर, ठीक है? दैट इज वाई दे आर इनविजिबल, इसलिए ये इनविजिबल है, वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आईज, हम देख नहीं सकते, कल कयामत वाले दिन हम उनको शायद देख पाए। दे आर प्योर, राइटियस, ओबीडियंट। अब जैसे आदल की हमने बात की थी ना, अपराइट वगैरह, तो प्योर, राइटियस वगैरह, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आप इनके बारे में लिख लें। एंड ओबीडियंट टू द विल एंड द कमांड ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की मर्जी के ये ओबीडियंट है, तो विल एंड द कमांड भूल जाओ तो दे आर ओबीडियंट, ठीक है, ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और उसके बाद ये वाला रेफरेंस बाद में याद कर लेना, दे आर जेंडर फ्री क्रिएशन, नो जेंडर, नो मेल, नो फीमेल, नो शीमेल, और वो कोई भी जेंडर इनका नहीं होता है, जेंडर फ्री क्रिएशन है, ठीक है जी? तो इसी तरीके, जैसे मिसाल के तौर पे मशीन के बारे में आप क्या बोलेंगे, उसका क्या जेंडर है? इस तरीके से अल्लाह ताला ने इसको बनाया, इस मखलूक को। नो फिजिकल रिलेशन, जैसे हमारे हमारे यहाँ को अम्मी अब्बू ताया फुप्पा मामी चाचा ये होते हैं, इनमें नहीं होते भाई। इंसानों में होते हैं, जिन्नात में होते हैं, फैमिली सिस्टम, इनमें कोई फैमिली सिस्टम नहीं है। परवेड, ये वर्ड नहीं लिखना, आप लिखना दे आर स्प्रेड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। नो मटेरियल बॉडीज, कोई बॉडी फिजिकल उनकी बॉडी नहीं है, वो किसी भी बॉडी में आ सकते हैं, ठीक है? पानी के, पानी से पूछे जाए पानी के बारे में कि उसका कोई बॉडी है, कुछ कोई बॉडी शेप, कोई बॉडी शेप नहीं है, वो किसी भी बॉडी में आ सकते हैं, ठीक है? दे कैन अस्यूम इन एनी फॉर्म। नो ह्यूमन अर्जेस, ना खाना पीना सोना कुछ नहीं चाहिए। नो मटेरियल डिजायर, सोना चांदी घर बेगम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं चाहिए। इनोसेंट, इनोसेंट होते हैं, डू नॉट कमिट सिन, वो गुनाह नहीं करते हैं, ठीक है? मक्का वाले कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, तो दे आर नॉट द डॉटर्स ऑफ अल्लाह, ये अल्लाह की बेटियां नहीं है, ये अल्लाह की मखलूक है। इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने सख्त वईद फरमाई है कुरान में। अल्लाह ताला कह रहे हैं, डिड दे विटनेस देयर क्रिएशन, क्या इन्होंने देखा इनको फरिश्तों को बनते हुए? देयर टेस्टिमनी हैज बीन रिकॉर्डेड एंड दे विल बी आस्क्ड। और जो ये जो बात कर रहे हैं इसको हमने महफूज कर लिया, इस बात को हमने रिकॉर्ड में रख लिया, अब इनसे पूछा जाएगा कल क़यामत वाले दिन। फिर इनकी ना विंग्स भी होती हैं, इनके विंग्स, इनके पर होते हैं, और इनके पर ऐसे नहीं होते जैसे परिंदों के सबके 2-2 पर हैं, नहीं, किसी के 3 है, किसी के 4 हैं, किसी के 5 है, किसी के 600 विंग्स भी हैं, और किसी के छोटे किसी के बड़े विंग्स भी हैं। ये डिपेंड करता है उनके रैंक्स के ऊपर, फरिश्तों का रैंक कितना बड़ा और कितना छोटा है, ठीक है जी? दे हैव लिमिटेड नॉलेज, इनके पास लेस नॉलेज होती है देन द ह्यूमन बीइंग, इंसानों के पास बहुत नॉलेज है, इंसान जिस चीज के बारे में चाहे रिसर्च करे और नॉलेज हासिल कर ले, इनके पास लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है? और फिर उसके बाद, एक मिनट बच्चा, एक मिनट, और फिर उसके बाद इनकी फ्री विल नहीं है,
हाँ बेटा, यही तो है कमाल। देखो इसका इसका मैं आपको बताता हूँ, जरा रुक जाएं, आप परेशान ना हो। फ्री विल नहीं है, दे डू नॉट एक्ट और स्पीक विदाउट द परमिशन ऑफ अल्लाह। ये जो है वो अल्लाह की मर्जी के बगैर, इनके पास फ्री विल नहीं है। मेरे तुम्हारे पास फ्री विल है, इसलिए कल आखिरत में हमारा टेस्ट होगा फ्री विल की वजह से। हमारे पास फ्री विल है, हमने प्री डेस्टिनेशन डिवाइन डिक्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं तो दोबारा से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, आप इसमें फीचर्स में क्या लिखेंगे। दे आर मेड अप ऑफ लाइट, नूर से बनाया। दे आर इनविजिबल, इसलिए इनविजिबल है। ये प्योर और राइटियस हैं और ओबीडियंट है, ठीक है। इनका कोई जेंडर नहीं है, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, कोई फैमिली सिस्टम नहीं है। ये हर जगह पर मौजूद है, पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। कोई इनके पास कोई फिक्स फिजिकल बॉडी नहीं है इनकी। ये किसी भी बॉडी में आ सकते हैं, दे कैन फॉर्म एनी शेप, ठीक है। और फिर किसी भी मखलूक, इंसानी शक्ल में भी आ सकते हैं, जानवर की शक्ल में भी आ सकते हैं। नो मटेरियल बॉडीज, नो ह्यूमन अर्जेस, इंसानी ह्यूमन अर्जेस नहीं है उनके, खाना पीना उनको नहीं चाहिए, मटेरियल डिजायर्स उनके नहीं है। इसके अलावा और इनोसेंट है, गुनाह नहीं करते, अल्लाह की बेटियां नहीं है। विंग्स के बारे में आप लिख देंगे, नॉलेज के बारे में लिख देंगे, और फ्री विल के बारे में लिख देंगे। तो आपने ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने, सेंटेंसेस पूरे लिखने हैं। ये वाला पैराग्राफ कुछ जहन में बैठा? हाँ भाई। अच्छा, कुछ बच्चे जो हैं, जैसे अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि आपके ऊपर अभी प्रेशर आ रहा है, लेकिन देखो इंसान जो बनता है ना, जो बड़ा आदमी बनता है ना, वो प्रेशर के बाद ही बनता है, जो प्रेशर हैंडल करेगा। तो ये एक प्रेशर है तुम्हारे ऊपर कि अभी टॉपिक पढ़ रहे हो, अभी टेस्ट हो रहा है, और सर टाइम जो है ना इतना कम दे रहे हैं, तो इससे तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ती है। ये मैं खुद 2011 में अपने ऊपर तजुर्बा कर चुका हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे हर महीने हमें ऐसा चैलेंज मिल जाता था काम करने के लिए कि हमें लगता था नामुमकिन है, ये मुमकिन ही नहीं है। हम कहते हैं ना यार चलो किसी हद तक, ना 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 ना, हम बस क्लैरिटी थी हमारे कि ये नामुमकिन है। लेकिन हमें इतने सख्त इम्तिहानात से गुजारा गया कि हमने वो काम कर लिया, और हम हैरान थे कि अच्छा हम कर सकते थे। फिर उसके बाद अगली बार उससे बड़ा चैलेंज आया, उसके हमने कहा ये तो नहीं हो सकता, फिर भी हमने कर लिया, ठीक है जी। तो ये आप अपने आप को चैलेंज दें, आपकी मेमोरी भी तेज होना शुरू हो जाएगी। जब आपको पता है ना कि यार मेरे पास टाइम कम है, अभी पढ़ रहा हूं, अभी ही लिखना है मुझे, तो आप फोकस करोगे, क्या क्या पॉइंट जहन में बढ़ाने की कोशिश करोगे, और आपका ब्रेन उस हिसाब से काम करना शुरू कर जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छा करोगे, इसके बाद वाले टॉपिक में और अच्छा करोगे इंशाल्लाह। तो परेशान नहीं होने का बच्चों। मुझे जरा थम्स अप करें। फीचर्स हो गया भाई, फीचर्स, फीचर्स हो गया, ठीक है भाई। आगे आ जाए ड्यूटीज। ड्यूटीज बहुत सिंपल है, देखो कितनी ड्यूटी लिखी हुई है, नंबर याद करो ना भाई। 1 2 3 4 5 6 7। साथ में पहली चीज क्या है, अल्लाह का मैसेज लेकर आते हैं, रेवलेशन। तो पहला पॉइंट है रेवलेशन। काम किन के काम, अल्लाह की इबादत करते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्शिप, सजदा कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, कयाम में खड़े हुए हैं, और कयामत तक खड़े रहेंगे। और क्या करते हैं, इंसानों को प्रोटेक्ट करते हैं, इंसानों के बारे, इंसानों के लिए प्रे करते हैं, ठीक है, दुआ करते हैं, दुआए मगफिरत, और उनकी हिफाजत भी करते हैं। और क्या करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो ज़मीन पर आते थे, हेल्प करते थे, बदर में, ओहद में, हुनैन में, खंदक में। इन आप एग्जाम्पल लिख लें आप, ठीक है, बदर लिख लें, बस एक बदर लिख लें। और क्या करते हैं इसी के साथ 4 में, जहां वो हेल्प कर रहे हैं वहां पे डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, जो कि डिसोबीडियंट थे, अल्लाह ताला के नाफरमान लोग थे। अल्लाह जैसे कि कौम लूत, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जो नाफरमानी पर आ गई थी, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। इतने ताकतवर हैं, दे आर सो पावरफुल। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप बता दें कि ये जन्नत और जहन्नुम में भी हैं। जन्नत के भी कौन है जन्नत के भाई, क्या कहते हैं उनको, इंचार्ज। जन्नत के इंचार्ज और जहन्नुम के इंचार्ज। जहन्नुम के इंचार्ज का नाम है मालिक, जन्नत के इंचार्ज का नाम है रिजवान। किरामन कातिबीन हमारे कंधों पर है, ठीक है। मौत, मर गए, मुनकर नकीर आएंगे, 3 सवाल करेंगे, मन रब्बु का, मादीनू का, मन नबीयू का, ये 3 सवालात करेंगे। तो 7 पॉइंट्स यहाँ पर है मेरे बच्चों, ठीक है। और इससे पहले कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10। क्या कर रहा हूं मैं, फिर आ गया, बोल कुछ रहा हूं, लिख कुछ रहा हूं। रोजा लग गया मेरे भाई आपको। 11 12 13 भाई। फीचर में 13 पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे बच्चों, ड्यूटीज में 7 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो बस एक एक वर्ड जहन में रखोगे ना, पूरा पॉइंट आ जाएगा।
नूर, इनविजिबल, ठीक है, प्योर, जेंडर फ्री, ठीक है, नो फैमिली, नो ह्यूमन अर्जेस, फूड, ड्रिंक, इस तरीके से, नो बॉडी, ओके, नो मटेरियल डिजायर, इस तरह। जी अब्दुल्ला। सर ये हम ऐसे पॉइंट्स में लिख सकते हैं या फिर पैराग्राफ में लिखना है? पॉइंट्स में याद करते हैं, लिखते पैराग्राफ में ही है। ओके, जब तुम्हें एक रजिस्टर बनाओ ना, जो उस रजिस्टर को तुम रिकॉल करोगे क्विक रिवीजन के लिए, उसमें तुम पॉइंट्स में लिखो। लेकिन जब तुम टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमेशा पैराग्राफ फॉर्म में करो, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब तुम्हारे पास बहुत सारा सिलेबस है, बहुत कुछ याद करना है, और तुम्हें पता है कि मैं एग्जाम में पूरा सेंटेंस लिख लूंगा, वहां पर फिर तुम पॉइंट फॉर्म में करो। गुड क्वेश्चन। 4 है, हजरत जिब्राइल हेड ऑफ ऑल एंजल्स, सॉरी, हजरत जिब्राइल के बारे में लिख दो, हेड ऑफ ऑल एंजल हैं भाई, ठीक है, रेवलेशन लेकर आते थे, बस इतना सा। हजरत इजराइल मलकुल मौत, और वो रूह कब्ज करते हैं, टेक्स द सोल ऑफ एवरी क्रिएचर, ठीक है, एवरी सोल। हजरत इसराफील विल ब्लो द ट्रम्पेट एट द टाइम ऑफ क़यामा। और हजरत मीकाइल के बारे में लिखोगे, ही इज द इंचार्ज ऑफ रेनफॉल, बारिश, जैसे आज बारिश हो गई कराची में, अजीब सा मंजर था कराची के एक इलाके में। जब मैं स्कूल से निकला और मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो तेज बारिश हो रही है, थोड़ा आगे चले गए, हल्की बारिश हो रही है, थोड़ा आगे चले गए, बारिश ही नहीं हो रही, फिर आगे चले चले पता चला उधर बर्फबारी हो रही है। आज कराची में बर्फबारी हुई है, कुछ इलाकों में ओले पड़े। Who सर is the हमारे इलाके में भी हुई थी। बस हाँ, हु इज द इंचार्ज ऑफ रेनफॉल, प्रोवाइडिंग सस्टेनेंस, सस्टेनेंस कहते हैं रिस्क को, और ब्लोइंग विंड, हवा जो चलती है, ये भी इसके जिम्मेदार हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना मुश्किल है। कितने मिनट दूं इसके लिए, जल्दी से बताओ। 10 मिनट।